चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं, रिकॉर्डिंग में स्टार्ट नहीं था। तो रेन मैन प्रॉब्लम पढ़ेंगे और मीटिंग टाइम प्रॉब्लम पढ़ेंगे, और इसके बाद टाइम बचेगा तो रिवर बोर्ड पर क्वेश्चंस करेंगे, और इसको हम लोग इन कंक्लूड करेंगे इस चैप्टर को। और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवर बोर्ड प्रॉब्लम कैसे आई है। रास्ता तो खराब है इधर तक, इस साइड से आई है। साइकिल वाले भाई लोगों से अनुरोध है, स्टूडेंट साइड से अनुरोध है कि अपना अपना साइकिल या तो दूसरे कोचिंग में छोड़ के आए, और नहीं तो नहीं लेके आए, क्योंकि नाला बन गया है। उस पर भी बोट वोट लेके आ सकते हैं, अपना स्विमर है ना, बोट। और आपके पास जो भी है यॉट, या फिर अगर आपके पास क्रूज हो तब भी आ सकते हैं। क्रूज समझ रहे हैं ना? आर गेटिंग माई पॉइंट? क्रूज। ओके, डोंट वरी, देयर इज नो नीड है। लास्ट में अच्छा, हाँ, बोला है कि विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ नाला, इधर से बोट कागज का जाएगा, कितना देर में जाएगा? नहीं रे, लेना कहीं का। रेन का मतलब होता है बारिश। रेन का मतलब क्या होता है? नेचुरली बारिश की बूंदें धरती की तरफ ऐसे गिरती है, ऐसे गिरती है ना। और जहां भी वी आर लिखा रहे, यहाँ पर आप समझेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन। क्या पढ़ समझेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन। आप यहाँ पर ये नहीं समझेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रिवर है, नहीं, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन। और जहाँ पर वी एम लिखा रहेगा, आपको समझना है वेलोसिटी ऑफ मैन। क्या समझना है? और हमेशा याद रखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी जहाँ कहीं भी होगा, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन होगा। किसका सब्सट्रैक्शन होगा? वेक्टर का। कहने का क्या मतलब है सर? तो वेलोसिटी ऑफ मैन जनरली है हॉरिजॉन्टल, सड़क ऐसा रहता है, इस पर जो सड़क पर है आदमी इस तरह से चलता है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कंसीडर होता है। और बारिश की बूंदें ऐसे गिरती है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कंसीडर होता है। एक्चुअल जो वास्तविक है, वास्तविकता है, इसकी कहानी ये है। फटाफट बैठते जाइए। तो वास्तविकता जो है उसकी कहानी, पीछे वाले बेंच पर चले जाओ। वहाँ डेस्क गंदा है तो पीछे वाले बेंच पे चले जाओ, नहीं तो देखो कहीं कपड़ा होगा तो झाड़ के बैठो। तो ये रेन मैन प्रॉब्लम का सबसे पहला फंडा है कि आप ये समझें कि रेन का, किसका? रेन, रेन मतलब होता है बारिश। अच्छा, रेन मैन प्रॉब्लम को हम लोग वर्षा मनुष्य समस्या भी कह सकते हैं। कौन सा? वर्षा मनुष्य समस्या। अब मान लीजिए बहुत तेज बारिश होता है, तो आपको समस्या होता है कि छाता को कैसे रखें, नहीं किस एंगल पर रखें। नहीं, ऐसे ऐसे छाता रखिएगा तो बारिश से बच जाइएगा। ऐसे छाता लेके चल रहे हैं तो बारिश से बच जाइएगा, फुल पैंट आपका हाफ पैंट हो जाएगा भीज के, है ना। तो आप बारिश से नहीं बच सकते हैं। तो इधर से बारिश हो रहा होगा तो ऐसे करते हैं, इधर से हो रहा है तो ऐसे करते हैं, तेजी से चलते हैं तो ऐसे करते हैं। कभी आप फील किए होंगे, बारिश में नहाने में तो मजा आता है, लेकिन बिना हेलमेट के अगर स्कूटी या बाइक चला दें तो मुंह हाथ पर लगता है कि जैसे इकड़ी पड़ रहा है, थप 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 लग रहा है। ऐसा फील किए कभी? और जितना तेजी से चलाएगा उतना एकदम जानदार चोट लगेगा, नहीं, और धीरे धीरे चलाएगा तो चोट थोड़ा सा कम लगेगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो आपके वेलोसिटी के अकॉर्डिंग रेन का वेलोसिटी बदल जाता है। आप तेजी से चलाते हैं तो रेन आपके मुंह पर तेजी से लगता है, आप धीरे से चलाते हैं तो रेन आपके मुंह पर धीरे से लगता है। अरे हाँ या ना? तो वेलोसिटी ऑफ रेन जो है किसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट होता है? मैन के अकॉर्डिंग। तो वो सारा चीज़ हम देखेंगे। पहले आपको सिंपल सिंपल सी चीज़ें समझनी चाहिए कि बारिश की बूंदें नेचुरली, जब हवा नहीं चलता है, कोई आंधी तूफान नहीं होता है, तो बारिश सीधे धरती की तरफ गिरती है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे होगा। कहीं भी होगा तो वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे होगा। वेक्टर थोड़ा बहुत आना चाहिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। और मनुष्य जनरली सड़क पे चलता है,
तो जनरली सड़क पे चलेगा तो या तो आगे चलेगा नहीं तो पीछे चलेगा। मतलब मनुष्य का वेलोसिटी ऑफ जो रेन है वो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी होगा कि वाई एक्सिस में, एक्स। और रेन का वेलोसिटी जो होगा वो माइनस वाई डायरेक्शन, इट मीन्स वाई डैश में होगा। किस में होगा? और इधर क्या होगा? एक्स में भी हो सकता है और एक्स डैश में भी हो सकता है। मतलब अगर हमको वेक्टर फॉर्म में देना हो तो मैन के वेलोसिटी में आई कैप लगाएंगे और रेन के वेलोसिटी में जे कैप लगाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रेन मैन प्रॉब्लम, वर्षा मनुष्य समस्या। कौन सा? वर्षा मनुष्य समस्या। चलिए, तो अभी अभी आप इतना तो जानते हैं कि रेन वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये लिखने का तरीका क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया में कहीं भी रिलेटिव वर्ड यूज हो, कौन सा वर्ड? रिलेटिव। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो सिंपल लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये आपको याद रखना पड़ेगा। किसका वेलोसिटी? रेन। रेन का किसके रिस्पेक्ट में? मैन के रिस्पेक्ट में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं पूछूं कि बारिश की बूंदें ऐसे आ रही है और मनुष्य ऐसे जा रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है और ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। अब बताइए वेलोसिटी ऑफ रेन क्या मनुष्य को सीधा ऐसे गिरता हुआ दिखाई देगा कि कुछ और? सीधा दिखेगा। रुका रहेगा तब भी सीधा दिखेगा और चलता हुआ रहेगा तब भी सीधा दिखेगा। लेढ़ा कहीं का। तुम रुकता है तो तुमको पैर रुका हुआ दिखाई देता है कि चलता हुआ? और जब तुम चलते हो तो तुम कैसे सोच लिया कि जब हम रुके रहेंगे तो बारिश की बूंदे ऐसे गिरता हुआ नजर आएगा सीधा, और जब हम चलेंगे तब भी हमको सीधा ही नजर आएगा? क्या लगता है चलेंगे तब भी हमको सीधा ही नजर आएगा? बोलो। अरे ट्रेन पे बैठ के चढ़ा है कभी, मतलब चला है कभी ट्रेन पर बैठा है, तो ट्रेन आगे जाता है तो पैर किधर जाता है? और जब तुम उतर जाते हो स्टेशन पर तो तुम्हें पैर कैसा दिखता है? रुका हुआ कि चलता हुआ? ऐसा क्यों होता है? रिलेटिव वेलोसिटी के कारण। किसकी वजह से? वेलोसिटी ऑफ ट्री नहीं होता है, ट्री के पास कोई वेलोसिटी वेग नहीं होता है, लेकिन हमारा वेलोसिटी ले लेता है वो, या हमारे रेस्पेक्ट में उसको देखने में पता चलता है। हम आगे जाते हैं तो किधर जाता है और हम पीछे जाते हैं तो किधर जाता है? यस और नो? तो तुमको क्या लगता है, अभी भी सोच के बताओ, क्या लगता है कि तुम्हें सीधा दिखाई देगा? कुछ ना कुछ तो एंगल होगा। आप इसको मैथमेटिकली समझते हैं कि कैसे? मैं नहीं मान रहा है कि कुछ एंगल होगा, आप मैथमेटिकली समझा के देखें। हमने कहा कोई बात नहीं, इसके लिए एक्स और वाई एक्सिस खींचने आना चाहिए, और एक्स और वाई एक्सिस अच्छे से खींचेगा तभी बहुत अच्छे से समझ पाइएगा, अदरवाइज मुश्किल होगा थोड़ा सा समझना, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। चलो, ये मान लेते हैं हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन है, और ये मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ, अरे सीधा खींचा जाओ भाई। माना कि 10-15 दिन छुट्टी है, इसका मतलब थोड़ी, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। ठीक। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो आपने कहा कि सिंपल सर होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। हमने कहा ओके, चलो ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। हाँ या ना? बोलो। ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? बोलना। लिखा जा सकता है? अब हम दो वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं, किसका? वेलोसिटी ऑफ रेन और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन नहीं, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है, राइट की लेफ्ट? वाह, लेफ्ट होता है। करे, छुट्टी में सब भूला गल वाले, दाहिने हाथ खाएगा तो बाएं हाथ खाए लगे बड़े। करे, बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है? बोलो। तो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन किधर होगा? अरे होगा,
तो किन दो वेक्टर को हमको जोड़ना है? माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन और माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन। तो दो वेक्टर, आपने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा होगा कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा उनके, बोलो जैसे, उनके डायगोनल के लॉन्ग होता है कि किसी और के लॉन्ग होता है? बोलना रे, किसके लॉन्ग होता है? डायगोनल बोले तो विकर्ण। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। इसलिए आप देखते हैं कभी प्रैक्टिकली जब आप तेजी से दौड़ते हैं तो छाता को आगे रखते हैं। बारिश में चला है, बोलो, तो बारिश में आप तेजी से चलते हैं तो छाता को किधर रखते हैं? बारिश किधर हो रही है उससे मतलब नहीं। अगर नॉर्मल बारिश है तो आप छाता को फटाक से आगे रखते हैं कि पीछे रखते हैं? चलते हो कभी बारिश में, दौड़ते हो? आप देखते होइएगा कि बाइक चला रहे हैं, जनरली बाइक पर बैठे हुए चला नहीं रहे हैं, रेस्ट में है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मोशन नहीं है। तो बारिश की बूंदें आपके छत, आपके माथा पर ऐसे ऐसे गिरती हैं। अरे बोलो ना जी, कोई समस्या नहीं। जैसे तेजी से आप बाइक चलाते हैं, बारिश की बूंदें माथा पर लगी कि मुंह पर चोट लगने लगता है, ऐसा होता है? बोलो ना जी, क्यों? रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेन भले ही नीचे है, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालने लगते हैं, वो वेलोसिटी सीधा ना होकर टेढ़ा हो जाता है, इसका रिजल्टेंट इधर हो जाता है। और इसी कारण से हमको हमको चोट चेहरे पर लगता है कि माथे पर लगता है? चेहरे पर। अरे हाँ या ना? तो प्रैक्टिकली भी बताया कि सीधा नहीं रहेगा, टेढ़ा हो जाएगा, और मैथमेटिकली भी बताया कि अच्छा टेढ़ा हो जाएगा। और किस एंगल पे होगा? तो सिंपल, इस ट्रायंगल को बनाओ और इसमें क्या लिख दो? tan थीटा। इस ट्रायंगल को बनाओ और क्या लिख दो इसमें? tan थीटा। tan थीटा लिख दोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा सर? वेलोसिटी ऑफ मेन। बेस क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन। कहानी खत्म। इसी तरह का बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन आता है। समझ में आया? क्या पढ़ रहे हो? रेनमैन प्रॉब्लम क्या है? जनरली सुपरमैन नाम सुना होगा। कौन सा मैन? स्पाइडरमैन नाम सुना होगा? नहीं, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन नाम सुना है कि नहीं? लेकिन रेनमैन का नाम नहीं सुना होगा। तो आज सुन लेना है, रेन मैन। कौन सा मैन? जनरली, सामान्यतः बारिश की बूंदें ऐसे होती है, धरती के तरफ होती है ऐसे सीधा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन हम लोग ऐसे कंसीडर करते हैं। और इधर होता है वेलोसिटी ऑफ मैन। किसका वेलोसिटी? मैन का। सामान्यतः दोनों को अलग अलग फ्रेम में देखा जाए तो अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे की तरफ है, समझो, तुम इन लोगों के लिए समझा रहे हैं। क्या आता है लेट से डे? डोंट कॉल माहे माहे। तुम दाएं माहे चाहे बाएं माहे, दोनों दोनों माहे जगह है। आए? अरे तो बाहुबली बना, उठावा साइकिल। जय हो बाहुबली। आंधी चली, उठावा उन्हें, पहुंच जा साइकिल लेके। तू कहाँ लगल है बुआ साइकिल? हाँ, आ गया है साइकिल लेके। हाँ बताइए। देखिए कौन उससे दुश्मनी ना साध ले रही है ना, तो बीच में उन्हों से आ जाए कहे कि तू पहले आप, तू कहो पहले आप, तो लखनऊ वाला बात हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ रेन और वेलोसिटी ऑफ सामान्यता, जैसे रिलेटिव वर्ड आता है, कौन सा वर्ड? कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस, और सब वेक्टर हो लिखा जाता है कि स्केलर? वेक्टर। और इसको ग्राफ पे आपको बताया गया कि ऐसे कहानी होगा। अब क्वेश्चन कैसे आता है? इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। इस टॉपिक की खास बात, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, स्पेशल कुछ वेक्टर आता है, वेक्टर आता है, tan थीटा लिखने आता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है, इतना ही आना चाहिए, दूसरा कुछ आने की जरूरत नहीं है। किसमें? रेन मैन प्रॉब्लम। तो फटाफट लिखिए, क्वेश्चन से आपको थोड़ा और अच्छे से आइडिया आएगा, फटाफट लिखते जाओ। माना कि लिखने का तरीका भूल गए होगे, माना कि पढ़ना भूल गए होगे,
बताइए, कितना गजोधर जो घरे गया है वो गायब नहीं किया है आज। अरे चपलवा उपलवा भी हमारे गायब कर दिया का रहे। जीना 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 रे।
हक जमाने के चक्कर में लेप दिए हैं। जो अभी देख रहा है ना, नाला अति करके छोड़ा है, ढाल ढूल दिया रहता, इधर से यहाँ तक काम कर दिया रहता, जहाँ तक थोड़ा है वहां तक काम कर दिया रहता। अभी इधर से बनना शुरू होता, ऐसा इधर से बन जाएगा तो ताने का जगह कहाँ रहेगा फिर। छुट्टी तो बउआ नहीं हुई, इनमें कोई शक वाला बात नहीं खे। चले हो गया बउआ। अब थोड़ा बोर्ड पर देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, नहीं लिखे हैं क्या? अरे अब तो लिख लिया होगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन से आपको आइडिया आएगा। लिख रहा है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड with a speed 10 किलोमीटर पर आवर। कितना स्पीड से जा रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। नाउ a man starts running on horizontal road with speed 10 √3 kilometer per hour, then find the find the find the छोड़ो, फाइंड ए नंबर में लिखो, एंगल विथ वर्टिकल ऑफ अम्ब्रेला so that man can protect himself from rain। एंड बी नंबर में वेलोसिटी as well as speed of rain with respect to man। क्वेश्चन लिखना है हिंदी में, फटाक से लिखिए।
कौन कुत्ता बिलाई है रे? कुत्ता बिलाई कुत्ते बिलाई होता है, पहले क्वेश्चन वाला लिख दिया था। ए? जरूरी कॉमर्स आर्ट्स के लड़का होगा, ही साइंस के लड़का का लक्षण नहीं है। पढ़े आया होगा इंग्लिश। ना। बाबूजी, ये वैसे वैसन लड़का लड़की हमारे पास पढ़बे नहीं करती है। पहिल के दिन में कई बार मास्टर बहुत उठा के पटक देखे, भागो भागो। चलिए, क्वेश्चन दमदार है। क्वेश्चन लिखिए। मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, समझाता हूँ आपको। ठीक। और आई थिंक लिख चुके होंगे। डोलची वाला साइड बुद्धि उद्धि से भेंट है कि ना? कल से 2 कॉपी लेके आना है। एक नया कॉपी लेके आइएगा। इलास्टिसिटी पढ़ाएंगे पहला 45 मिनट में, और दूसरा 45 मिनट में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जी जी, 2 पार्ट में नहीं पढ़ाएंगे, 2 कॉपी लेके आना है ना। एक छोटा सा एकदम इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग नहीं कहो, बोरिंग है, लेकिन छोटा सा टॉपिक है। इलास्टिसिटी क्या? प्रत्यास्थता। रबर समझते हो? रबर, रबर में कितना एनर्जी होता है? रबर क्या होता है? प्लास्टिक काहे टूट जाता है? शीशा टूट जाता है। प्लास्टिक नहीं टूटता है एक्चुअली, शीशा टूट जाता है, जल्दी टूटता है। प्लास्टिक भी टूटता है लेट से। कचकाड़ा क्या होता है ना। कौन ज़्यादा लमड़ता है? कौन ज़्यादा लमड़ता है? बताइए तो, रबर की लोहा? बोलो। कौन ज़्यादा लमड़ता है, लोहा की रबर? हाँ, तो लोहा लमड़ता है ज़्यादा, रबर नहीं। ठीक। तो सर क्या बात करते हैं सर, हम तो ये जानते हैं कि लोहा तो लमरबे नहीं करता है सर, है नहीं। तो ये सारा चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा। इलास्टिसिटी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रत्यस्थता। डायमेंशन याद है? डायमेंशन, उसमें आप पढ़ते थे प्रत्यस्थता गुणांक। क्या पढ़ते थे उसमें? पढ़ते थे स्ट्रेस स्ट्रेन, याद है? स्ट्रेस प्रतिबल पढ़ते थे, विकृति
वही प्रतिबल विकृति वाला एक छोटा सा चैप्टर है। मतलब जब तक हमारा दीपावली हमको आग लगाएगा तब तक हम लोग उस चैप्टर में आग लगा देंगे, इसीलिए मैं बोला हूँ, समझ रहे हैं ना। तो अब दीपावली का तारीख है 25 के है कि 30 के? 30 को? 20 को? तो तुम लोग 19 को जाएगा नहीं? अच्छा, तो नहीं पढ़ाई, जो पढ़ाई के जो तो नहीं बैंड बजाओ ही बड़ा, पढ़ाई तो उन्हीं के बैंड बजाई, घबराना। आइए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, सुन लीजिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, सिंपल सा फंडा क्या है उसको देखेंगे, कैसे यूज करेंगे उस फंडा को वो भी देखेंगे। सिंपल सा फंडा ये है, आंख बंद करके एक एक्स एक्सिस खींचिए और एक वाई एक्सिस खींचिए। क्या क्या खींचना है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है भाई? कोई शक वाली बात? ए, बोर्ड पर देख लो, कौन सा एक्सिस खींचना है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लिए, कोई दिक्कत वाली बात? अब वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है? वर्टिकली डाउनवर्ड की 30 डिग्री कौन पर? डाउनवर्ड। ये रहा डाउनवर्ड। कितना स्पीड से जा रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन? तो 10। अब यूनिट फ्यूनिट नहीं लिखेंगे, यूनिट फ्यूनिट लिखेंगे बाद में, क्योंकि यूनिट लिखेंगे गंदा हो जाएगा। मान लेते हैं मनुष्य इधर ही भाग रहा है, कितना स्पीड से भाग रहा है भाई? वेलोसिटी ऑफ मैन, तो 10√3 से कितना? तो जब कभी भी होगा हम लोग ये नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। इट मीन्स हमको लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ रेन तो वही रहेगा माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये रिलेटिव मोशन का फंडा है। ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सर एक कब पढ़ाए हैं? तो वीडियो, 2 वीडियो डाले थे रिलेटिव मोशन का। कितना? और 2 वीडियो में हमको कस तस के कमेंट कर दिया सब कि हाँ हाँ सर बोर्ड पर पढ़ाइए, पर नहीं पढ़ाइए, पर नहीं समझ में आ रहा है, बोर्ड पे समझ में आएगा, दिस है दैट है। हम कहे अच्छा ठीक बा, तथास्तु, कल्याण भवा, एंजॉय योर हॉलीडेज। तो उसी में बताया गया है, आप जाके देखेंगे, जितना छोटी मोटी चीज़ें थी वो सारा चीज़ बताया गया। आप जाके देखेंगे, एक बार में नहीं, 1.5 बार, 1.5 बार में नहीं, 2 बार, 2.25 बार, 2.5 बार, 3 बार, समझिए। जब न समझे कोई सवाल है नहीं कि उसी में बताया गया कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि अगर मैं पूछूं कि एक ए तुम्हारे से 40 मीटर पर खड़ा है और बी तुमसे 20 मीटर पर या 30 मीटर पर खड़ा है, अब बताओ ए का बी के रेस्पेक्ट में पोजीशन कितना होगा? किसका? ए का किसके रेस्पेक्ट में? ए तुमसे कितना मीटर पर है? 40। बी कितना? तो अब ए का बी के रेस्पेक्ट में कितना होगा? 10। कैसे बताया? हाँ वही, वेल एस ऑफ एस ए माइनस एस बी। एस ए कितना है और बी कितना है? कितना आ गया भाई? घटा के कि जोड़ के? बस वही है रिलेटिव का फंडा। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। कोई दिक्कत? तो अब हम वेलोसिटी ऑफ मैन लेंगे, इसी को तो अभी बनाना है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन ये किस में भाई? माइनस में। अब हमें वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है ना, हमें माइनस में चाहिए कि प्लस में? माइनस में। तो वी रहा हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन का नेगेटिव ही पॉजिटिव। अब यही 2 वेक्टर को जोड़िएगा, वही रिजल्टेंट होगा। तो हमने जोड़ने का कोशिश किया कि लीजिए भाई यही हमारा रिजल्टेंट है, और हमने जोड़ने का कोशिश भी किया और जोड़ भी दिया। ये क्या हमारा रिजल्टेंट की कुछ और। तो ये रिजल्टेंट अब वर्टिकल के साथ कितना कोण बनाएगा? तो तुम सोचो कि सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा? टेन थीटा ही कुछ और, टेन थीटा। तो टेन थीटा का नाम बताओ तो। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई बी। परपेंडिकुलर यही है, बोलो ना रेम। और एक किसके बराबर है?
ये परपेंडिकुलर किसके बराबर है? ये परपेंडिकुलर किसके बराबर है? भी एम। और बेस किसके बराबर है? भी आर। बोलो क्या हो जाएगा? भी एम बटा भी आर। भी एम कितना है और भी आर कितना है? दोनों में 10 है। 10 10 बोल रहा है तुम लोग। tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? √3। तो थीटा का मान गधा बता दे कितना डिग्री? बोलो। तो देखो छाता को हमको खोलना कैसे पड़ेगा वो देख लो। ये रहा तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा छाता, ये रहा डंडी। वर्टिकल से के साथ कितना डिग्री एंगल पर छाता खोलोगे तो अपने आप को बचा पाओगे, नहीं तो फुल पैंट हाफ पैंट बन जाएगा, मुंह पर फटाफट आएगा बारिश के बूंदे। समझ रहे हो ना? तो कितना डिग्री पर खोलना पड़ेगा? एंगल पता चल गया। अब तुम बताओ वेक्टर छोड़ के इसमें क्या है? वेक्टर छोड़ के कुछ है? अब बोल ही नहीं रहे। अब देखो यहाँ रिजल्टेंट निकालना है। दो वेक्टर कितना डिग्री पर है? 90 डिग्री पर की अलग अलग डिग्री पर? 90 डिग्री पर। बताओ रिजल्टेंट का वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा? √V r² प्लस VM²। बोलो ना जी। कहोगे सर -2AB होता है। सर कहाँ भूल गए? हमने कहा -2AB कॉस 90 डिग्री लिख के भी क्या करोगे? कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो इधर लिखेगा कोई? नहीं, जो लिखेगा वो गधा कहलाएगा, इसलिए नहीं लिखना। बोलो क्या हो जाएगा? √10। रैन का कितना है? 10। और मैन का कितना है? 10√3 का। 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। तो 300 100 कितना 100? 400 का कितना हो जाएगा? बोले इसे। कितना से तुम्हें फील होगा? 10 से। कितना से फील हो गया? 20 से। कितना से फील हुआ? इसलिए बाइक आप चलाते हो, जितना तेजी से चलाते हो उतना तेजी से चोट लगता है तुम्हारे चेहरे पर। लगता है कौन सुई चुभा रहा है। देखा देखा देखा। तो चलाता है कौन कौन बाइक? बाइक चलाता है तेज बारिश में। अभी परसों बारिश हुआ था। कल की परसों? परसों। परसों ना बारिश हुआ था जी। उस बारिश में चलाते तो मजा आ जाता। वैसे मैंने परसों बाइक चलाया है। बाइक चलाए आए कोचिंग पर, कोचिंग देख के आते हैं तो उधर से ढूंढने का भी चांस नहीं मिला है। वो पूरा लबालब भरा हुआ था। हम कहीं कि बाप रे, अभी हमको पता नहीं है केने खुनाया है केने नहीं खुनाया है। हम मोटरसाइकिल अंदर ढुला देते हैं। हाँ पता चला कि हम नाला में चल गए और मैंने निकला हुआ है रॉड। उसके बाद हम एक बार ठंडा जाएंगे हैं। तो हमको उधर वहां से भी हिम्मत नहीं किया अंदर घुसने का। फिर इधर से मुड़ के गए, उधर से आए। उधर से तो और भयावह स्थिति है। मतलब अभी कहानी आगे बढ़ा नहीं है। वापस मुड़ के घर चले गए। अब क्या करेंगे? कुछ बलुआ वलुआ पर जाके कुछ परचेजिंग किए और उसके बाद सब्जी वाला लग गए तो इतना ना टेढ़ बतिया गया कि दिल हमारा छलनी हो गया। हम कहे ना अब थोड़ा सब्जी नहीं में कोई सब्जी नहीं लेंगे। बारिश की वजह से मोबाइल छोड़ के आया था घरे। कहे कि उस चोट्टा के पास मेरा 5 गो रुपया पहले ही से ड्यू है। हम कहे कि धनिया रख, धनिया कुछ रखिए। तो सब्जी लिए तो होता है ना धनिया मिर्चा। तो कह रहे हैं मिर्चाई रख दे रहे हैं, धनिया मत मांगी। 20 रुपया में 100 ग्राम है। देखिए चट्टा से 100 150 का सब्जी ले जाते हैं और कहता है धनिया नहीं मांगी। तोरा से सब्जी मने मने कहीं बंद। आज के बाद हम मोटरसाइकिल तोरा लग ना रुकी, कहियो ना रुकी। और देखा ये स्पीड निकल गया। क्या निकल गया है? स्पीड। और वेलोसिटी अगर निकालना होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है भाई? आई कैप जे कैप में बता दो। बोलो किधर रेन का? -10 जे कैप की आई कैप। सर ऐसा कैसे कह दे रहे हैं? तो रेन किधर हो रहा है? नीचे के ऊपर। तो माइनस में कि प्लस में? और फिर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इधर जा रहा है कि उधर? इधर। राइट में कि लेफ्ट में? राइट में। पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। 10√3 आई कैप की जे कैप। ये तो फॉर्मूला वाला माइनस है ना।
क्या वाला माइनस है, फॉर्मूला वाला? अरे हाँ या ना? आया नहीं आया? है ना आसान? बोल ही नहीं रहे हैं। पक्का? जल्दी से उधरिए। ये साइकिल कौन लगा के चला गया है जी? भाई पूछो सबका, किसका साइकिल है? अरे पूछो ना वही सब है ना। साइकिल दिमाग भी जी आ गया है तो ऐसा करना ना, श्रेष्ठ कागज ले लेना। कौन सा कागज? हाँ, सैंड पेपर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में सरेश कागज। हेने रगड़ल शुरू करिए। 5 मिनट ए लंग, 5 मिनट ए लंग, 5 मिनट लंग दिव्य नेत्र खोल ली है। ओकरा बाद में तो पढ़े के एकदम धराधर मन करे लगी। बिहार के छोड़ के जाइएगा कहीं तो एक दिन का छुट्टी मिलता है दशहरा का। कभी का? अब बंगाल में जाइएगा तो बंगाल में पूरे साल में एक ही पर्व होता है बड़ा सा, वो है नवरात्रा। दशहरा नहीं, नवरात्रा 9 दिन का होता है, 10 दिन का नहीं होता है। हाँ, तो नवरात्रा होता है। तो उस तो पूरे साल में 9 दिन से दोनों होलियो मांग ले, दीपावलियो मांग ले, दीपावली छठ के बीच में पढ़ा दिला तो कहीं बाप रे बाप जी तो सुसाइड लिखन लगी बस है। स्लाइड चेंज कर दूं सबके लिए? पक्का? डन।
हेलो। मॉर्निंग। क्या है बंद है? बिल्कुल चलेगा। क्लास तो सैटरडे से ही खुला हुआ है, वो अलग बात है, सैटरडे में आने का मौका नहीं मिला। अरे हो गया। अब तुम लोग बना के दिखाओ तो देखते हैं तुम लोग को आता है कि नहीं। हाँ तो दूसरा कथी चेंज करूँ? हैं? कोई बात नहीं, उसको 30 बना देते हैं। बनाइए जल्दी से। जी ज्यादा। रुपेश, लैपटॉप चार्ज में लगाओ, वो काम को फिनिश करो। बोले लैपटॉप चार्ज में लगाओ और जो काम दिया गया उसको फिनिश करो सबको। किसका साइकिल सब था? हैं? कौन बगल वाला ट्यूशन? इंग्लिश का कथी का? है? कौन आर्ट्स वाला क्लास है जी? हऊ हऊ मंगरुआ के? खैर तो करने के मंगरुआ को बुलाओ तो पहले। साइकिलवा खोल दो, ठंडा जाएगा। हवा खोल दो। अरे मास्टर कहने का मन नहीं करता, इस मास्टर से थोड़ी ये दलाल सब है। हेने से दलाली करेगा, होने से दलाली करेगा, हेने से लइका काटेगा, होने से लइका जोड़ेगा। हेने नहीं होने पढ़ लीजिए, होने नहीं हेने पढ़ लीजिए, ऊ का पढ़ाइयन ई का पढ़ाइयन। ये वाली सब मास्टर ये सबको नहीं मास्टर कहते हैं, सबको मंगरुआ कहते हैं, दलाल कहते हैं। मास्टर वो हुआ कि पढ़ाया, सही दिशा निर्देश दिया। अभी तो एनआईटी घूम के आ रहे हैं। दोस्त है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट असिस्टेंट है, उसके बाद एसोसिएट बनता है, अभी असिस्टेंट है। आ गया आंसर? बोलो कितना कितना आया? हम्म। 20√2। वो तो मैग्नीट्यूड तुम बता दिया, एंगल बताओ। गुड। बन जाना चाहिए जल्दी। जल्दी करो तो अगला टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद मीटिंग प्रॉब्लम पढ़ा देंगे और रिलेटिव मोशन को करेंगे बाय बाय। कल हम लोग पढ़ेंगे एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन।
गला में हो गया। बोलो ना जी। नहीं बन पाया तुम लोगों से। सेम पैटर्न है भाई, कुछ अलग नहीं है, कुछ हट के नहीं है। यहाँ क्या एक बनाना है, एक्स एक्सिस, और फिर क्या बनाना है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और एक कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है भाई, बोलो जैसे। ये वेलोसिटी ऑफ रेन है कितना, 20 मीटर पर किलोमीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर सेकेंड। आवर है एक्चुअली, सेकेंड नहीं है। वेलोसिटी ऑफ मैन मान लो इधर, कितना है वेलोसिटी ऑफ मैन, ए भी 20 ही है कि कुछ और है, अब बता दो फिर। माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन किधर होगा, इस साइड। रिजल्टेंट कहीं इधर होगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा, मैन। सर्टेन एंगल निकालना है, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या लिखना है, बोल जैसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, vm की कुछ और, vm, vm बटा vr। अरे बोलो ना जी, vm का मान कितना है 20, vr का मान भी कितना है 20, कट के कितना हो गया 1। तो अगर tan थीटा का वैल्यू, समझदार को इशारा काफी 1 है, तो थीटा कितना डिग्री होता है, यस और नो। और अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना हो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे है कि ऊपर है, माइनस की प्लस, माइनस कितना 20 j कैप माइनस। वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है, राइट की लेफ्ट, राइट कितना 20 I कैप। यूनिट जोड़ना है तो जोड़ दो सबका यूनिट, किलोमीटर पर आवर। यस और नो, आसान है टफ है। और बात, स्पीड निकालने का गधा बता दे, स्पीड क्या हो जाएगा बोल जैसे, स्पीड क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से। 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 गुने 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर का 20 निकल गया, √2 किलोमीटर पर आवर। आसान था कि टफ था, बोलो ना जी। इसी में टफ क्वेश्चन दे दें, ओके। इंग्लिश लिख दे रहे हैं, हिंदी बोलेंगे, हिंदी नहीं लिखेंगे, टाइम पास हो जा रहा है। हिंदी मीडियम वाले लिखिए तू। एक मनुष्य सड़क पर खड़ा है, एक मनुष्य सड़क पर खड़ा है, जो बारिश को, जो बारिश को
उदग्र से 30 डिग्री पर गिरते हुए देख रहा है। इसमें थोड़ा और ऐड करना है, गिरते हुए देख रहा है। हो गया। अब वह अम्ब्रेला को फेंक कर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से अच्छा, अब वह छाता को फेंककर 20 मीटर पर सेकंड के चाल से दौड़ना शुरू करता है। 20 मीटर पर सेकंड के चाल से दौड़ना शुरू करता है, जिसके कारण वर्षा लंबवत रूप से गिरने लगती है। अथवा उसे प्रतीत होता है, अथवा इसे उसे प्रतीत होता है ना, उसे प्रतीत होता है। तो उसे प्रतीत होता है तो वर्षा की चाल ज्ञात करें। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, चाल अगर ज्ञात हो जाए तो बोलिएगा। करे तो उन्हीं के पढ़ल लिखल भूल गए कि पढ़बो कर ही बड़े हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, रिफ्रैक्टिव ने कहा लास्ट क्लास निकालते रहते हो कॉपी लास्ट क्लास के हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ पढ़ ले बैठे, देखा होता लास्ट क्लास। लास्ट क्लास के कहाँ है क्लास, लास्ट क्लास कहाँ नहीं किया? अरे लास्ट क्लास ग्रुप में जो भेजा गया था कहाँ नहीं किया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आज पढ़ेगा, कपाड़ पढ़ेगा तू रे। देखा होता कभी, देखो कभी लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ ना करे बड़ा, और टंडैली करे बड़ा, 12th में होगा। तू देखा दे इधर इधर इधर, ग्रुपवा कौन देखेगा, कौन देखेगा ग्रुपवा है? तू रे देखो कहाँ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बच के ले तू देखो तेरे दांत चेहरे बड़ा, दांत चेहरे बड़ा, दांत चेहरे बड़ा है। याद अभी 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 सब उतार उतार, क्या कर रहा है, बैठी है। 20 रूट कौन बनाया दिखाओ। ना, और बताइए कहाँ है आपका वेलोसिटी ऑफ मैन, किधर बता, रैन किधर बताए हैं ना? तो अब कहाँ पे लूँ, बोलिए। जीना 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 रे पूरे गुलाल, वेलोसिटी ऑफ रैन क्या है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी माना जाता है, बच्चा का दिमाग नहीं खुलता है इस तरह के क्वेश्चन में। आइए आपका दिमाग खोल के देखते हैं। सबसे पहली बात कि तुम यहाँ पर हम 90% के कॉपी में देखे हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन, इसको क्या माना है वेलोसिटी ऑफ रेन, यस और नो? कैसे मान सकते हो, कैसे मान सकते हो? वो तो कह रहा है कि वर्टिकल के साथ, किसके साथ? वर्टिकल के साथ है। वेलोसिटी ऑफ रेन इधर यहाँ है, ऐसे है। वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन। मनुष्य जब खड़ा है सड़क पर
तो वो उदग्र के साथ कितना डिग्री का कोण बनाते हुए देख रहा है बारिश गिर रही है? बोलो। तो बारिश तो वास्तव में ऐसे गिर रही है, अब तुम ऐसे क्या मान ले रहा है? हमेशा बारिश ऐसे ही थोड़ी होता है। परसों जो बारिश हुआ वो तो 45 डिग्री पर हो रहा था। कितना डिग्री पर? सब खिड़की से पानी अंदर आ जा रहा था, अगर तुम्हारा घर उस दिशा में होगा तो। यस और नो? तो तुम कैसे मान ले रहा है कि ऐसे कहानी ऐसा ही होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे 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 नहीं, क्वेश्चन में ही दे रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे अब नहीं है, कितना एंगल पर है? तो ऊपर 30 है तो नीचे 60 हो जाएगा जी। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है ना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और अनइक्वल। इक्वल। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? बराबर होता है कि कुछ और? बराबर। बराबर होगा ना भाई, बोलेगा ही नहीं। हो गया, कहानी खत्म। अब मनुष्य चलना शुरू कर दिया, कितना स्पीड से? तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। और हमें नहीं पता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, पता है? तो हम लोग मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन वेलोसिटी ऑफ रेन ही है। इसका दो कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो वी आर कॉस 30 डिग्री इधर होगा, और वी आर, ये तो वी एम है ना, एक और होगा वी आर साइन 30 डिग्री इधर होगा। होगा या नहीं होगा? बोलो ना जी। तुम लोग से हूँ खाली कर रहा है, समझा उमझा ये नहीं, हूँ कर रहे हैं, चट्टा कहीं का। देखे नहीं कौन एक्सिस है? ये कौन एक्सिस है? बारिश कैसे हो रही है? कितना डिग्री कौन बनाते हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन है कि कुछ और है? क्या इसका वैल्यू पता है? 20 है कि 30 है? पता ही नहीं है इसका। 20-30 क्या है इसका वेलोसिटी? तो बताओ इसके पास कितना घटक होगा? एक y और एक x। बोलो ना जी। तो लिखा जाए इधर आएगा वी आर कॉस 30 डिग्री और इधर जाएगा वी आर साइन 30 डिग्री। अरे हाँ या ना? बोलो ना जी। अब मनुष्य की बारी है। मनुष्य अब चलना शुरू किया, दौड़ना। कितना स्पीड से दौड़ रहा है? तो सिर्फ उस आदमी को वर्टिकल दिखाई दे रहा है कि हॉरिजॉन्टल? बोलो ना। नहीं बोल में नहीं करना है, दिख दे रहा है क्वेश्चन, पढ़िए तुम। उसको उदग्र रूप से लंबवत रूप से दिखाई दे रहा है कि कुछ और? लंबवत दिखाई दे रहा है ना, मतलब ये गायब हो गया। और ये गायब तभी हो सकता है जब आपका ट्रेन आप ही के दिशा में सेम स्पीड से चले, तो आपको लगेगा ये ट्रेन रुका हुआ है। बोलो ना जी। दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहा है सेम स्पीड से, तो क्या इस ट्रेन से उस ट्रेन पर जंप लगा सकता है कि नहीं? बोलो। सेम स्पीड से जाए तो उससे भी इस पर, इस पर से भी उस पर। अरे बोलो ना जी। लेकिन डिफरेंट स्पीड से जाए तो पॉसिबल? तो अगर उसको सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं, इसका मतलब फिक्स है कि रैन का हॉरिजॉन्टल मतलब बारिश का क्षैतिज और मनुष्य दोनों का स्पीड सेम होगा कि डिफरेंट? बोलो ना जी। अगर आप सेम स्पीड से चलते हैं तो आपको चीजें रुकी हुई महसूस होती है कि चलती हुई? बोलो ना जी। जैसे आप एसी क्लास 1 में हैं, पूरा कंपार्टमेंट बंद है, चारों तरफ से खिड़की भी खोल के नहीं देख रहे हैं, तो आपको क्या फील होगा कि ट्रेन चल रहा है, सब वस्तु रुका हुआ है? या ट्रेन पर जितना वस्तु है सबका स्पीड सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। आप जैसे खिड़की खोल के बाहर देखते हैं तब आपको फील होता है कि अच्छा ट्रेन तो चल रहा है। का है आपका स्पीड 60 और उसके बगल में पोल, पेड़, पौधा, सबका स्पीड क्या होता है? 0। जिस कारण आप क्या फील करते हैं? चलता हुआ कि रेस्ट में? चलता हुआ। लेकिन वो भी अगर पेड़ भी 40 के स्पीड से चल रहा है तो आपको क्या फील होगा? रुका हुआ है कुछ और? तो अगर बारिश का दो घटक है, एक y घटक है और एक x घटक है, और ये मनुष्य देख रहा है, लेकिन जैसे मनुष्य छाता छोड़ के अब दौड़ना शुरू किया तो पता चला कि नहीं भाई, x वाला तो गायब हो गया है, सिर्फ और सिर्फ कौन वाला दिखाई दे रहा है?
तो ये फिक्स है, श्योर है, डिटो है कि इसका एक्स घटक और उसका स्पीड, क्योंकि वो तो एक्स में चलता है ना भाई, आगे चले चाहे पीछे चले, एक्स में ही चलेगा ना। दोनों का स्पीड क्या होगा, सेम के डिफरेंट, बोलो ना जी। तो तभी होगा। रेन appears वर्टिकल व्हेन, रेन कब अपीयर होगा वर्टिकल, जब वी आर का कौन कंपोनेंट, साइन 30 का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, ए तेरी स्पीड ऑफ मनुष्य मैन, नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई, किसका वेलोसिटी है, रेन का, ये किसके बराबर होगा, मैन के। तो अभी ना लगेगा कि ना भाई ये वाला कंपोनेंट तो गायब है, कौन सा कंपोनेंट हमको दिखाई देगा, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ है कितना, 37 डिग्री का वैल्यू बता सकता है गधा भी, बोल। और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दिया हुआ है, बोल वेलोसिटी ऑफ रेन कितना होगा वास्तव में, 40 मीटर पर सेकेंड। अरे निकला कि नहीं निकला, बोलो ना जी, निकला। अब 20√2, अब 20/√2 निकाल निकाल के सब बैठा है, इसे 40 भी आ गया है क्या, धोखा से आ जाता है कभी कभी लड़का सबका, है ना। तो अब तो नहीं आएगा ना, अब तो आ जाएगा ना, बोल ही नहीं रहे हैं। आप बना लोगे, मुंह ना देखा, बुझाई बाकी 10 दिन तू महिषासुर बन रहा, दुर्गा माई एकदम महिषासुर बन रहा। कौन है कि गणेश जी मन रही है जी, लड्डू आए नमः कर रही है कि पटना में वो रावण वो ननु बन रहा, गांधी मैदान में, मोतिहारी में रावण फुकाया था काका, किधर, गांधी मैदान में। ये सब नया फैशन है, मोतिहारी में कहा कहीं रावण फुकाता था, सब में रावण है। कौन कौन मांस मछली नहीं खाता, हाथ उठा दो। जा, ये सब रावणे है। रावण नहीं होने के लिए रावण को कौन जला रहा है, जो खुद रावण है। राम बन के जान, राम बनिएगा तब ना जी, मांस मछली घेपिएगा, राम कहेगा, जीव पर हत्या कर दीजिएगा, बताइए। राम जी गिलहरी से भी काम करा लिए थे, किससे काम करा लिए थे, गिलहरी से। तोरा से तो एगो पार्टनर नहीं काम करता है, क्या यार हमारे छिपवा धो दी तो कहे तोहर झूठ दो हम, वाह बड़े पार्टनर बाड़ी, नौकर समझ ले बड़े हैं। तोरा से तो एगो मनुष्य काम न कर ले, तू रामे जी बन के जरा वही बड़ा। रावण ने कहा कि मुझे वहीं आग लगाएगा जो राम सगुन पाएगा। डन, हेडिंग डालो मीटिंग प्रॉब्लम। लिख ही देते हैं।
वास्तव में इसका हिंदी वंदी से कोनो मतलब नहीं है, वो तो जबरदस्ती तुम हिंदी लिखवा रहा है। आइए मीटिंग मीटिंग खेला जाए। हलुआ मीटिंग मीटिंग, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो। तुम लोग को भी गर्मी लग रहा है क्या? पंखा चला दे क्या? हैं? एसी? तो चाहे बारे कि गर्दनवा खराब करके हम चल जाऊ, ठंडा जाऊ ना, छुट्टी हो जाओ। शर्म लिहाज एक नहीं धो दिले बस। सुनो ओए, देखो है क्या कि यहाँ पर एक मनुष्य है, नाम है इसका ए। यहाँ पर एक मनुष्य है, नाम है इसका बी। और यहाँ पर एक मनुष्य नाम है इसका सी। बीच की जो दूरी है, बीच की क्या है दूरी, एक समान है, यूनिफॉर्म है, डी 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 है। ठीक। अब देखो, ए भाग रहा है बी के तरफ उतना ही स्पीड से जितना स्पीड से बी किधर भाग रहा है, सी के तरफ। और सी भाग रहा है ए के तरफ उतना ही स्पीड से। ट्रायंगल है, ए है बी के चक्कर में, बी है सी के चक्कर में, सी है ए के चक्कर में। तो तुम समझ ही रहा है, कहीं ना कहीं तीनों मिलेगा, होगा मार जम के। तीनों मिलबे करेगा। तीनों का स्पीड सेम है कि डिफरेंट है? और तीनों का दूरी क्या है, समान क्या समान? तो मिलने का संभावना तो बिल्कुल है, नहीं मिलने का कोई सवाल ही। अब है क्या, सुनो पहले पाथ दिखा देते हैं। सीधा जा रहा है एकदम हमेशा ए की तरफ, तब तक ए जा रहा है किधर, बी की तरफ। तो सीधा रेखा पर चलेगा, बोलो ना जी। तो बी भी तो ए की तरफ जा रहा है, सी की तरफ, तो बी यहां पर आ गया। तो चलना चाहिए सीधा, तो हो जाएगा थोड़ा सा टेढ़ा। बोलो ना, क्या टेढ़ा होगा? बी अपना जगह वहीं रखा कि छोड़ दिया है, आगे बढ़ गया ना। तो हमेशा बी के डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो बी के डायरेक्शन तो ये थोड़ी है, अब बी ऊपर चल गया है, तो ये भी सीधा जाएगा कि थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा? अब बी किसके डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या सीधा जाएगा? क्या है, सी भी तो ए के चक्कर में है, भी आगे बढ़ेगा। तो यहाँ भी सीधा ना चलते हुए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टेढ़ा। ये तो ऑलरेडी बी के चक्कर में है, तो आगे बढ़ेगा भाई। तो सी भी ए के साथ सीधा नहीं आएगा, वो भी क्या आएगा, टेढ़ा। अभी टेढ़ा होते 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 कहीं खाएगा तीनों पेड़ा, यहाँ पर फूल जैसा आके मिलेगा। रास्ता सीधा नहीं होगा, रास्ता क्या हो जाएगा, टेढ़ा। क्यों? क्योंकि ए हमेशा किसके चक्कर में है, बी। बी किसके, और सी। तीनों चल रहा है, कोई अस्थाई नहीं है, तो वहां पर मिलता है। अब यही टाइम टी का वैल्यू कितना होगा, कितना देर बाद मिलेगा, यही आपको निकालना है। इसी को बोलते हैं मीटिंग टाइम। क्या बोलते हैं, मीटिंग टाइम। ये टी को बोलते हैं, और समस्या को बोलते हैं मीटिंग प्रॉब्लम। अबे तीन के चक्कर में मान लो चार हो जाए, एक किसके चक्कर में भाई, ए किसके चक्कर में है, बी किसके चक्कर में है, सी किसके चक्कर में है, और डी किसके चक्कर में, ए के। अब ए बी के चक्कर में है, बी सी के चक्कर में, सी डी के चक्कर में है, डी मिलेगा कहीं चौराहा पर, मार झगड़ा होगा एकदम जम के, यस और नो। तो ये टाइम आपको पता करना है। यहाँ से फिर से दूरी क्या है, डी, और सबका स्पीड क्या है, भी भी भी। तो इस तरह के क्वेश्चन का खास बात है, सबका स्पीड क्या होता है, सेम। और जब भी पार्टिकल होगा, कण होगा, एक सम बहुभुज पर होता है। कहने का मतलब है कि एक रेगुलर पॉलीगन पर होता है, मतलब हो सकता है कि वो सम बाहु त्रिभुज हो सकता है वो आयत हो, वर्ग हो, क्या हो सकता है वो सम पंचभुज हो सकता है सम षष्ठभुज हो सकता है सम एन भुज हो। तब सर जैसे एच सी वर्मा की किताब निकालिएगा तो दो क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक ट्रायंगल वाला और एक स्क्वायर वाला। क्या हम आपको बता देते हैं
एन साइड के लिए। किसके लिए? फॉर एन साइडेड पॉलीगन या रेगुलर पॉलीगन कहो। एन भुजा वाले समबाहुभुज एन भुजा वाला किसके लिए भाई? टाइम का समस्या याद रखना, टाइम का फॉर्मूला है टी इंटू यू, टी अपॉन यू इंटू 1 - cos 2π/n, cos 2π/n। अब है क्या, सुन लो। ये होता है बहिष्कोण। क्या होता है भाई? बहिष्कोण का मान। ये जो बहिष्कोण का मान जो हम लोग थीटा निकालते हैं ना, वो किस फॉर्मूला से निकालते हैं? 2π/n से। किससे? आपको याद नहीं पता है तो अच्छा, इतना तो पता है समबाहु त्रिभुज का अंतर कोण का मान कितना होता है? 60। तो बहिष्कोण कितना हो जाएगा? ना बोलना रे, कितना हो जाएगा? हाँ तो बोल कितना होगा? 2π मतलब 360। एन कितना है साइड? बोलो कितना होगा? 122। समझा कि नहीं? चलो, इसका बहिष्कोण का मान बताओ। इसका बहिष्कोण कितना होगा? बोलो, जानते हो ना? और 90 होगा तो फॉर्मूला से निकालो। 2π/n, तो 360/4 कितना? बोलो ना जी। अब समझ में आया है ये क्या है? बहिष्कोण है कि कुछ और है? बस फॉर्मूला याद रखना, T = D/U/1 - cos 2π/n। ये आया कहाँ से, उस पर जाने की जरूरत, ये आया कहाँ से, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। टाइम का फॉर्मूला याद रखना है, क्या है? T = बोल जैसे D/U/1 माइनस n क्या है? हाँ, n क्या है? भुजाओं की संख्या। n क्या है? n क्या है? d क्या है? दूरी। u क्या है? स्पीड। अब बोलो ना जी। अब मान लो u स्पीड नहीं माना है, v माना है, तो यहाँ v लिख लो। क्या फर्क पड़ता है? अरे समझा या नहीं समझा? बोलो ना जी। ओके, तो कल हम लोग एनएलएम में स्टार्ट करेंगे। लिखिए, एचसी वर्मा का क्वेश्चन होगा, एक एग्जाम्पल में होगा, एक एक्सरसाइज में होगा, दोनों जाके बना लेना है, आंसर मैच कर लेना है। हाँ, समझ में आया? चलो जल्दी से लिखो। फीस जेकर आधा बाकी बा वो फीस देओ, आ जेकर नईखे बाकी उ ठंडाओ। जय जवान जय किसान करा। अरे तोहरे 1 तारीख नहीं आया? हाँ आज बोला ना, अभी हम ले के आई है कि सर होने नाला हेल के आ रहे हैं, आप पैसा नहीं दे रहे हैं। हैं? जिसका जिसका भी पैसा वैसा आ गया है सोर्स से, भले आदमी, लेकिन पैसा दे दो फोर्स से। जिसका भी आ गया है पैसा सोर्स से, वो पैसा दे दो कोर्स के, और न देव कोर्स के तो हम लेम फोर्स से। समझ ही बनाना। अभी यहाँ पढ़ाएं फोर्स। क्या पढ़ाएं? तो बलपूर्वक जो काम किया जाता है उसको अच्छा नहीं माना जाता है। अब समझ आ रहे हैं? और देखा 12th वाला कड़ा के लख लोग पढ़ ले रही है। एगो वीडियो कहली कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक पढ़ के आना है। एक बार मैं पढ़ के आया है, बाद में की सब नहीं पढ़ के आया है, हो कर रहा है। अभी तो मार मारम देखो ना। अभी ये लोग 12th में बा, सूता ही बा। कब वो लिख लेला, चेंज कर दिया हो।
आज सर रुक जाइए, कथी करता है रे? ले, आज से रप्पा ओवर करता है। थोड़ा स्टैंडर्ड बनना, वेट प्लीज सर ऐसे बोलो, ऐसे बोलेगा तो बाहर जाएगा तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ अच्छा जगह से पढ़ के। हाँ सर, हाँ सर, जी सर, नो भेल सर। लेढ़ा कहीं का, थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज करो। अब तुम वैसे ही जाएगा, मान लिए भूल चुक बस कहीं जम के मेहनत किया, कहीं एनआईटी वनआईटी कॉलेज में हो गया, उन्होंने कहेगा हाँ सर, कहेगा अरे ये कहाँ से कमा रहा है रे, इधर उधर कैसा आ गया इसमें। उस समय जब 250 लेके आके तो कहेगा तब कहेगा अच्छा, घोर बेइज्जती। हाँ सर जा सर नहीं कहना, एक्सक्यूज मी सर, वेट प्लीज सर, यस सर, सॉरी सर, ये सब कहने आना चाहिए बेहुदा कहीं का। इंग्लिश बिहार बोर्ड का लड़का आते आते पहले इंग्लिश का कोचिंग पकड़ता है, छोटा के इंग्लिश आता नहीं, 2 साल में नहीं आता है। वास्तविकता है, आते आते पहले कथी पड़ेगा, इंग्लिश, बाप रे बाप, पूरा परांगते व्हाट आर यू डूइंग। मास्टरों लोग आता है, एक दिन इन्हें स्पोकन आवा, एक दिन ट्रांसलेशन आवा, एक दिन इन्हें ग्रामर आवा। भले इंग्लिश वाला मास्टर लोग 500 करिए हमरा के काहे कह रहे हैं इसे, वो अलग बात बा। सीखो, है ना कहने का, बोलेगा तब ना जी। अरे हो गया बंधु, आ सर जा सर कहला तो समझ रहा कि हम सिर पर सेरी वही निकालने लगा हम। ऐसा बोलो कि लगे तू कौन सोच में रे, लिखना रे। छुट्टी के दिन याद हो जाओ, भूल जाओ अब। फिर 20 दिन बाद जाइए हमने दीपावली के तेल चाटे। 10 दशहरा 20 दीपावली, तो 20 दिन बाद है हम छोड़म। वही देखो, ये भगवान दास वरन। हाँ 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 हाँ। जी सर नमस्ते। बढ़िया है सर। इंटर पढ़ी हैं सर। बंद हो गया, मोहल्ला के लोग ठीक है, एल बंद हो गया है। काम कर रहा था तो में लोग ये सब फड़िया दिया, मोहल्ला के लोग, बस ठेकेदारों फड़िया दिया। पानी काट उठ दिया, पानी घेरा था, लोग पानिया काट काट दिया। देखे नहीं है, आए हैं तो घेरा था बीच में।